इंसान ने उस मूलभूत सुविधा के बारे में बोला। और अगर आप जानना चाहते हो कि सारी समस्याओं का अगर एक हल है भारत में, तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में सुधार है। आप समस्या का नाम गिनाओ, मैं आपको उसका जो भी है एक सॉल्यूशन देता हूं, और वो सिर्फ और सिर्फ वो सॉल्यूशन, वो सुझाव सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की तरफ जाएगा। बात करते हो बेरोजगारी की। बेरोजगारी की जब आप बात करते हो तो आप पढ़े लिखे बेरोजगारों की बात करते हो, ऐसे लड़के जो पढ़ लिख गए हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। तो कहां से मिलेगी भाई साहब? क्लास 10 पास कर लिया, उन्हें ABCD लिखने नहीं आ रही है। वो क्लास 12 पास करके बैठे, उनको अपना नाम लिखना नहीं आता है, गाय पे ऐसे नहीं लिखने आता है। BA MA करके बैठे हुए हैं, उनको अगर बोला जाए कि भैया अपना बायोग्राफी लिख के दे दो या अपना एक छोटा सा रेज्यूम बना दो, तो वो अपना रेज्यूम नहीं बना सकते हैं। और आप बात करते हो अरे शिक्षा सुधारो भाई, बेरोजगारी अपने आप सुधर जाएगी। भारत में जातिवाद है, भारत में धर्म के नाम पे लड़ाई होती है। भैया शिक्षा पढ़ाओ ना, अरे सबको शिक्षित करो ना। जब सबको समझ में आएगा कि सब कुछ बराबर है, जब उनका मेंटल लेवल बढ़ेगा ना, तो अपने आप ये जातिवाद, ये धर्मवाद, ये लड़ाई, ये हिंसा, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। आज सोसाइटी में इतना क्राइम बढ़ रहा है, आज इतना रेप बढ़ रहा है, पढ़ाओ ना, पहले ढंग से सबको शिक्षित तो करो कि हम सब एक हैं। ये जेंडर के नाम पे जो इनइक्वालिटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे क्यों एम्फेसिस देना है भैया? वो बराबर है, जैसे लड़का बचेगा लड़का पढ़ेगा, वैसे बेटी भी बचेगी पढ़ेगी। एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो? छोटे छोटे बच्चों के सामने आप एम्फेसाइज कर रहे हो, और उसी समय से तो आप एक डिस्टिंक्शन डाल दे रहे हो कि वो अलग हैं हम अलग हैं। बात करते हैं कि ये सुधारेंगे हमारी जिंदगी, सुधारेंगे ये। अरे भैया एक शिक्षा सुधार दो, एक शिक्षा सुधार दो, सब कुछ सुधर जाएगा। लाखों रुपया स्वच्छता के नाम पे आप खर्च कर रहे हो, लाखों रुपया आपको शौचालय बना। अरे एक आदमी को पहले पढ़ा लिखा दो ना, उसको शौक क्या, वो घृणित काम समझेगा कि उसे अगर किसी खेत में जाके, उसे किसी सड़क पे जाके, उसे किसी रेलवे ट्रैक पे जाके अगर शौच करना पड़े तो उसके लिए वो घृणित काम होगा। वो आपके वो 12,000 रुपयों का इंतजार नहीं करेगा कि कब सरकार मुझे 12,000 रुपए देगी मैं शौचालय बनाऊंगा। नहीं, वो खुद से अपने आत्मसम्मान के लिए खुद से शौचालय बनवाएगा। आपको सिर्फ शिक्षा सुधारनी है। नए नए IITs बनाते हो आप, नए नए IIMs बना रहे हो। अरे 200-250 जो यूनिवर्सिटीज हैं भारत विश्व भर में, उसमें अपना एक नहीं आता है यार। मजाक लगा के रख दिया आपने। आप देश को सुधार रहे हो, आप देश को भला कर रहे हो। कहां आप देश का भला कर रहे हो? क्या आप भला कर रहे हो? कोई भला नहीं कर रहे हो, ठिंगा कर रहे हो आप यार, कुछ नहीं कर रहे हो आप। It's ridiculous, it's bloody joke on our face and we're taking it. बदलेगा कुछ नहीं, बदल रहा है। कांग्रेस पहले मुसलमानों की तुष्टीकरण कर रही थी कि मुस्लिमों की तुष्टीकरण करे, अब अचानक से उनको हिंदुओं का तुष्टीकरण करना है। राहुल बाबा क्या कर रहे हैं कि मंदिरों में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वाह सो नाइस। मंदिरों में जा रहे हैं, वहीं से तो बदलाव आएगा ना। मंदिर से भगवान कृपा करेंगे, कुछ ना कुछ बदल जाएगा। अरे भाई साहब मंदिर में मत जाओ, लोगों के पास जाओ यार। आज एक आम आदमी पता है अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाने से डरता है। आज तक 21वीं सदी में आके वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन से डरता है। पुलिस डरावने नहीं है, इसमें पुलिस का कोई भी रोल नहीं है। अरे आपने शिक्षा ही इतनी नहीं बढ़ाई कि लोग समझ सके कि पुलिस उनकी सहायक होती है, उनके मालिक नहीं होते हैं। कोई उनको कभी भी ऐसे नहीं पकड़ सकता है। नहीं, लेकिन मंदिरों में जाने से सब कुछ बदलेगा। पहले मस्जिदों में दरगाहों में जाने से बदलता था, अब मंदिरों में जाने से बदलेगा। ये तरीका है, यही चल रहा है भारत में, यही चलता रहेगा। अरे आप प्रॉब्लम्स गिनाओ ना भैया, आप हेल्थ की प्रॉब्लम्स गिनाओ। आप पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रहा है ना, जनसंख्या बढ़ रहा है, पूरे विश्व का बढ़ रहा है, भारत का भी बढ़ रहा है। आपको पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाओ ना, पहले सच्ची शिक्षा दो ना लोगों को। लोग अपने आप समझ जाएंगे कि भाई साहब अपने एक बच्चे या 2 बच्चे को रखेंगे ना तो उसको ढंग की शिक्षा दे पाएंगे, ढंग का एक स्तर वाला जीवन दे पाएंगे। उनको आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आप परिवार नियोजन करो, वो खुद कर लेंगे। लेकिन आप शिक्षा कहां ठीक करना चाह रहे हो? एक पे एक बड़ा धोखा, एक पे एक बड़ा धोखा। आपने एक नई सिस्टम ही चालू कर दी, बीएड। सबसे पहले तो ये बताओ भैया कि आपने बीए वाला कोर्स क्यों रखा हुआ है? अगर कोई भी बच्चा आजकल बीए करता हो ना, अगर उससे कोई पूछे ना कि क्या कर रहे हो, उसने अगर बोल दिया कि मैं बीए कर रहा हूं, पता है उसको ऐसे घृणित होके देखते, अरे बीए कर रहा है, भाई साहब बीए कर रहा है, अरे बीए कर रहा है तो क्या कोई घृणित काम कर रहा है क्या यार? और अगर इतना ही घृणित है वो,
तो उस कोर्स को स्क्रैप कर दो ना, निकाल दो उस कोर्स को, हटा दो उसको। बीए कर रहा है और क्या लिया है आपने? बीएड। बहुत अच्छा। पहले 1 साल का होता था, फिर ऐसा लगा इनको जो ठेकेदार हैं कि अरे यार 1 साल में मुर्गा पूरी तरह हलाल नहीं हो रहा है, इस कोर्स को 2 साल का कर देते। अब 2 साल का हो गया। अब सारे कॉलेजेस में 2-2 साल तक मुर्गे को हलाल करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, इनको ही बना दिया गया कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मास्टर बनना है, टीचर बनना है, क्या करना है? बीएड का आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। भाई साहब 1 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक जाओ, ठीक है, और जाके पूछो लोगों से कि आज जो 60 साल 70 साल 80 साल के बुजुर्ग हैं, चाहे वो राजनेता हो और चाहे वो आपके घर में दादा हो या कोई भी हो, आप उनसे एक बार जाके पूछिए कि आपके समय में जो टीचर्स थे जो बिना बीएड की डिग्री के आए थे, क्या उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं था? वो या आज के शिक्षा स्तर से ज्यादा अच्छा उनका स्तर था या नहीं था? टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट एजुकेशन इज एंड टू व्हाट दैट लेसन वाज। वो लोग अच्छी तरह से पढ़ाते थे कि आज के टीचर्स पढ़ा रहे जो बीएड करके आ रहे हैं, सिर्फ डिग्रियां लेकर आ रहे हैं। एक नया आपने अपने कमाने का धंधा बना लिया, अपने नेताओं के कमाने का धंधा बना लिया और उसको आपने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ में दे दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो। अरे बीएड आने के बाद में क्या बदला भाई साहब? किसकी जिंदगी में क्या बदला? कहां क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला है। कोई भी शिक्षा में बदलाव नहीं आया। अगर आया है तो आप मुझे दिखाइए। एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं आप, एक बहुत बड़ा घोटाला है ये बीएड के नाम पे। आपने शिक्षा का एकदम बकवासकरण कर दिया है, शिक्षा को एकदम खत्म कर दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों से सिर्फ यही बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ यही। अरे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव में आती है, कोई भी नेता आता है, वो वार्ड के स्तर से आए या फिर केंद्र के स्तर से आए, वो एक छोटी सी पार्टी का हो, निर्दलीय हो या कोई भी हो, आप उससे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछिए ना कि भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आप शिक्षा में बदलाव कर दो, आप शिक्षा में कुछ ना कुछ चेंज कर दो, आप शिक्षा में कुछ ना कुछ तो नया कर दो, आप अपने कुछ ऐसा कर दो कि अपने को 1 नंबर बना दो। हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं ना, मोदी चाचा हमेशा बात करते हैं ना कि इंडिया को ग्रोथ रेट में नंबर 1 करना है, इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड में नंबर 1 करना है। भाई साहब आप इंडिया का जीडीपी और ग्रोथ रेट भाड़ में कर दो, नहीं जरूरत है। आप इंडिया को नंबर 1 बना दो एजुकेशन सिस्टम में, इंडिया को नंबर 1 ले आ दो, इंडिया की यूनिवर्सिटीज को टॉप 10 में ले आ दो आप। और मैं आपको वादा करता हूं कि इंडिया है ना ग्रोथ रेट और जीडीपी में है ना उस स्तर पे पहुंच जाएगा जिस स्तर पे कोई और देश सपने में भी नहीं सोचता पहुंचने की। लेकिन आप सही में तो काम करो। अरे आपको मौका मिला है, आप इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं कि आप नोटबंदी करा सकते हो, आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हो कि आपने जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया जिससे अर्थव्यवस्था ऐसी गिरी, ऐसी चरमराई कि कितने सारे लोगों का तो खाना पीना बंद हो गया। भाई साहब इतने बड़े बड़े डिसीजन आप ले सकते हो, आप शिक्षा में नहीं ले सकते हो? अरे आप मत बंद करो रिजर्वेशन को। हम जानते हैं कि आप क्या किसी भी राजनेता के, किसी भी पॉलिटिशियन के जो आपके स्तर तक के हैं, वो लोग आरक्षण पे बात नहीं करना चाहते हैं, ना उसे सही बोलते हैं ना उसे गलत बोलते हैं, क्योंकि उन्हें दोनों लोगों का तुष्टीकरण करना है। जो आरक्षित वर्ग है उनका भी तुष्टीकरण करना है, जो अनारक्षित है उनका भी तुष्टीकरण करना है। आप उन सबकी बात ही मत करो, आप सिर्फ शिक्षा को तो ठीक कर दो। जो आरक्षित हैं वो भी बहुत आगे निकल जाएंगे और जो अनारक्षित हैं वो भी बहुत आगे निकल जाएंगे। और भाइयों दोस्तों आज समय आ गया है, आज आपको बोलना पड़ेगा, अपने लिए बोलना पड़ेगा, अपने छोटे छोटे भाइयों के लिए, अपने जो छोटे बेटे छोटे बेटी के लिए बोलना पड़ेगा। आज आपने जो झेला है, आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद वाली जो पीढ़ी आए, काश वो आपके बारे में फक्र से कह सके कि हाँ आज मुझसे 15 साल पहले 20 साल पहले जो लोग थे उन लोगों ने मेरे लिए लड़ा, उन लोगों के कारण आज हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि मैं दुनिया में जहां भी जाऊं मेरा एजुकेशन लेवल उनसे अच्छा है, उनसे बेहतर है। सब जगह हमने पानी की तरह पैसा बहाया, इसमें क्यों नहीं बहा सकते हैं? इसमें क्यों नहीं चीजों को कर सकते हैं? ये जो बीएड के नाम पे घोटाले हो रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी चीजें हो रहे हैं, इन चीजों को क्यों नहीं रोका जा सकता है? इन सब का जवाब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास है, जनता के पास है। आज हम पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे देश की तरह उभर रहे हैं जिसके पास सबसे ज्यादा युवा हैं। आज आपको आगे आना होगा, आज आपको प्रश्न करना होगा, पूछना होगा,
कि आप मोदी को हराने के लिए नहीं, शिक्षा में बदलाव करने के लिए जीतिए। और आप महागठबंधन या कांग्रेस को हराने के लिए नहीं, शिक्षा में बदलाव करने के लिए जीतिए। आज आप हमें भीख देने के लिए नहीं, शिक्षा में बदलाव करने के लिए जीतिए। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में बदलाव चाहिए। हम अपने पांव पे खुद खड़े हो जाएंगे और इतनी तेज भागेंगे, इतनी तेज भागेंगे, इतनी तेज भागेंगे कि ये सारी दुनिया हमारे पीछे रहेगी और सदा के सदा हम बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। दिल से निकली है, अगर दिल तक पहुंचे तो जरूर इस चीज को एक्शन के रूप में लीजिए, कुछ न कुछ करिए इसके लिए। आप करिए, क्योंकि आपके करने से ही होगा, आपके बोलने से होगा, आपके आगे आने से ही होगा। नहीं तो फिर बस एक मुंह से निकली हुई आवाज किसी के कान तक पहुंचते